विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन। एक जांबाज सिपाही वतन लौटा, उसकी दिलेरी, साहस और जाबाजी को न्यूज़बाज का सलाम। तो क्या अभिनंदन के भारत लौट आने से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान पर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है आतंकवाद पर कार्रवाई करने का। क्या आतंकवाद पर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन लेगा? अब तो भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के सबूत भी पाकिस्तान को सौंप दिए हैं, लेकिन उधर इमरान खान विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला करते हैं, ऐलान करते हैं। इधर जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उनके हवाले से खबर आती है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही और बहुत बीमार है। यानी पाकिस्तान भी मानता है कि मसूद अजहर जो है उनके अपने देश में ही है, लेकिन जैसा हम इधर देखते हैं ना, जब किसी बड़े अपराधी को पकड़े जाने का डर होता है तो वो पुलिस और सरकार की दबिश से पहले ही अस्पताल में भर्ती हो जाता है। बस वही हाल उधर आतंकी सरगना मसूद अजहर का है। फर्क यही है कि उधर पाकिस्तानी सरकार भी उसके साथ है, कम से कम उसे पाकिस्तान सरकार का खौफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बालाकोट में उसके आतंकी ठिकानों पर भारत के एक्शन से ना तो वो अब चैन की सांस ले पाएगा, ना उसके आईएसआई और फौजी आका। यही है आज की न्यूज़बाजी, भारत की कूटनीतिक रंगबाजी और पाकिस्तान का अर्ध सत्य। जिस तरह से पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी संगठन जैश के बालाकोट ठिकाने पर हमले किए और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया, उससे साफ है कि अब दूसरे देश भी भारत के समर्थन में उतर आए। 26 फरवरी के बालाकोट हमले के बाद भी भारत की कार्रवाई, जिसे भारत ने नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, इन हमलों के बावजूद कोई शक्तिशाली देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं उतरा। पाकिस्तान का दोस्त चीन भी नहीं, बल्कि उसके गहरे दोस्त सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को समझाया कि उसे आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे साफ था कि अभिनंदन की गिरफ्तारी पर भी पाकिस्तान को जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा। आज भी जबकि अभिनंदन घर लौट आए हैं, अबू धाबी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी रखी। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक में उन्होंने इशारों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप पूछेंगे कि इस्लामिक देशों की इस बैठक में भारत क्या कर रहा था, तो उसका जवाब यह है कि यह भी भारत की एक कूटनीतिक जीत रही कि उसे बाकायदा गेस्ट बनाकर ओआईसी की इस बैठक में शामिल होने का न्योता मिला, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता था। बल्कि 1969 में पाकिस्तान के इशारे पर ही भारत को ओआईसी में मेहमान का भी दर्जा नकार दिया गया था। आज जबकि सुषमा स्वराज वहां पर अपना भाषण दे रही थी, पाकिस्तान की सीट खाली थी। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर हम मानवता को बचाना चाहते हैं तो हमें उन देशों को यह साफ साफ बताना पड़ेगा कि अपने देश से आतंक के अड्डे उखाड़ फेंके, उन आतंकी संगठनों की फंडिंग रोके और उन्हें पालना पोसना बंद करें। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि इस्लाम शांति का पैगाम है, तो दूसरे धर्म भी शांति की ही वकालत करते हैं। अब धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तभी आतंकवाद अपना सर उठाता है। यानी भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा। हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर सुनने में आया कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड संयुक्त राष्ट्र में फिर से मसूद अजहर को आतंकवादी डेजिग्नेट करने की अपील करेंगे, चौथी बार। यानी पश्चिम के शक्तिशाली देश भी आतंकवाद के मुद्दे में भारत के साथ है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को नाजायज ही नहीं ठहराते, बल्कि उसको आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने पर भी बाध्य कर रहे। क्योंकि अभिनंदन की घर वापस लौटाने से एक बड़ा सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा हुआ है, और वो ये कि पाकिस्तान क्या वाकई आतंकवाद खत्म करने को लेकर ईमानदार है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ जहां भारत पुलवामा आतंकी हमले में जैश के शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को 2 दिन पहले सौंप चुका है, उसके बाद पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का यह इकरार कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है पर उसकी तबीयत नासाज है, ये इकरारनामा पाकिस्तान के दावों की पोल खोल देता है। अगर मसूद वहीं है तो आप हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? उसकी मिजाजपुशी क्यों चल रही है? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान को पठानकोट हमले के बाद भी सबूत दिए गए, मगर जैश और मसूद अजहर के खिलाफ उसने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल वही कि ऐसे में इमरान खान की बातों का यकीन कैसे किया जाए? लेकिन मोदी सरकार भी कड़े फैसले लेने के मूड में है। पाकिस्तान के दावों को फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहती। भारत का तो आरोप है कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में जो F-16 के बड़े बेड़े भेजे, जिसमें एक जहाज भारत ने मार गिराया,
उससे ये भी पता लगा कि वो जहाज एमरैम मिसाइल से लैस था, जो कि युद्ध की स्थिति में ही इस्तेमाल होता है। इसी बेड़े को खदेड़ते हुए विंग कमांडर के मिग पर निशाना लगता है। अभिनंदन के मिग पर उन्हें इजेक्ट होना पड़ा। भारत का आरोप है कि उसने बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ठिकानों को मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की, यानी वो देश पर हमला करना चाहता था। यानी तनाव जारी है। और इस तनाव के बीच भारत में लोकसभा चुनाव होने, ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी सूट करेगा कि ये मुद्दा अभी उबाल पर रहे। राष्ट्रवाद तो उसका सदियों से कोर इश्यू रहा है। इलेक्शन तक उसकी आंच धीमी नहीं पड़नी चाहिए। बीजेपी ने पुलवामा पर राजनीति शहीदों के अंतिम संस्कार के साथ ही शुरू कर दी थी। और फिर बालाकोट स्ट्राइक कि देश बीजेपी और मोदी के हाथों ही सुरक्षित है। 14 फरवरी को देश सुरक्षित नहीं था, जिस दिन हमारे 42 जवान शहीद हुए, क्योंकि उस दिन मोदी जी कॉर्बेट के जंगलों में थे और उनका नेटवर्क गायब था, है ना। लेकिन बालाकोट में क्या हुआ ये मत पूछिएगा, नहीं तो मोदी जी और उनके भक्त नाराज हो जाएंगे। आज जब मोदी जी तमिलनाडु पहुंचे तो बोले कि उन्हें गर्व है अभिनंदन पर। बोले हमारे रक्षा मंत्री भी तमिलनाडु से हैं। अगर अभिनंदन पश्चिम बंगाल से होते तो क्या मोदी जी को गर्व नहीं होता? क्यों? इसलिए अभी नोक झोंक चलेगी, आंखें तरेरी जाएंगी। पाकिस्तान को भी पता है आतंक और कश्मीर का मुद्दा अगर कोई उससे छीन लेगा तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल है। उससे मान लीजिए किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लिया हो, मानो किसी ने उसके दोनों हाथ काट दिए हो, अपंग कर दिया हो उसे। इसलिए अभिनंदन को लौटा दिया और मसूद अजहर को वो खरोड़े का सूप पिलाकर फिर ताकत देगा पाकिस्तान। रातों रात कोई अपना डीएनए बदलता है। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।